हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी, BAMS। दोस्तों, आयुर्वेद में व्यक्ति को ठीक करना यानी बीमारी को ठीक करने की जो स्थान है, जो बीमारी को ठीक किए जाने की जो कल्पना है, वो दोषों के आधार पर की गई है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जो दोष हैं, वात पित्त कफ आदि, इनमें से कोई एक कुपित हो गया है, कोई दो कुपित हो गए हैं, या कोई तीन, यानी पूरे के पूरे तीन ही कुपित हो गए हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद की जो एक कंसेप्ट है, आयुर्वेद की जो ये पैथोलॉजी है, ये मॉडर्न साइंस से हालांकि मेल भी खाती है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक तरह से सप्लीमेंट्री है। यानी कि जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस कई तरह के ऑब्जर्वेशन, देखना आदि पर विचार करता है, इसके साथ साथ आयुर्वेद ये सारी चीजें तो करता ही है, साथ ही प्रकृति परीक्षण भी करता है। यानी वात क्या है, इस व्यक्ति का वात तो कुपित नहीं है आदि। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण व्याधि को ठीक करने के तरीके पंचकर्म के बारे में बात करने वाला हूं। यानी पंचकर्म क्या होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में जो दोषों को ठीक करने की कल्पना है वो विभिन्न प्रकार से की गई है, जैसे कि दवाइयों के माध्यम से। इसी तरह दोषों को, जो कुपित हो गए दोष हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना और उनके शमन करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है एक, उसका नाम है पंचकर्म। तो दोस्तों, इसको पंचकर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उनके बारे में सही जानकारी दे दूंगा, ताकि आज की वीडियो देखने के बाद पंचकर्म के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, और अगर आप कहीं इस प्रकार की चिकित्सा लेने वाले हैं तो आपको उससे पहले इसके बारे में भूमिका मिल जाए। तो दोस्तों, पंचकर्म का जो तरीका है वो बहुत व्यापक है। मैं उसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस पंचकर्म के जो प्रधान कर्म है उनके बारे में बताऊंगा, जो पूर्व कर्म है उनके बारे में बताऊंगा। तो हम पंचकर्म पर चलें, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पंचकर्म आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ने इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, पंचकर्म का जो उद्देश्य होता है वो होता है दोषों को शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 कर्म है। उससे पहले 3 कर्म जो किए जाते हैं उनको हम पूर्व कर्म कहते हैं। ये 3 पूर्व कर्म हैं। उनमें पहला है पाचन। व्यक्ति को ऐसी औषधियां दी जाती हैं जिससे कि उसका डाइजेशन ठीक हो जाए, उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए। दूसरा जो इसमें पूर्व कर्म है वो है स्नेहन। स्नेह शब्द का अर्थ होता है वसा युक्त या तेल युक्त। तो स्नेहन में ऐसा किया जाता है कि व्यक्ति को ऐसा खिलाया जाता है जिसमें स्नेह की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि तेलीय अंश ज्यादा होता है, और यह शरीर के अंदर जाकर दोष को अपनी साथ मिक्स कर लेता है, और उस स्नेह के साथ दोष भी बाहर आ जाता है। स्नेहन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक स्नेहन, और एक होता है बाहरी स्नेहन। आंतरिक स्नेहन तो मैंने आपको बताया ही कि इसमें कुछ व्यक्ति को स्नेह पाक के तौर पर खिला दिया जाता है, जो दोष को अपने साथ मिक्स करके बाहर निकाल देता है। दूसरा जो बाहरी स्नेहन होता है उसमें व्यक्ति की मालिश आदि की जाती है। दोस्तों, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि मैं साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। कहीं भी कोई भी कठिन शब्द आता है तो मैं उसको सामान्य भाषा में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, बाहरी स्नेहन का अर्थ आप समझ सकते हैं एक प्रकार से मालिश से, यानी किसी तेलीय पदार्थ से मालिश। तीसरे पूर्व कर्म में जो नाम आता है वो है स्वेदन। स्वेदन का अर्थ होता है पसीना निकालना। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि पसीना भी एक प्रकार का उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, जिसके माध्यम से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसी स्वेदन की क्रिया को इन पूर्व कर्मों में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर से ज्यादा पसीना निकलता है और दोष भी, जो कुपित दोष होते हैं, उसके साथ बाहर आ जाते हैं।
तो ये 3 पूर्व कर्म हैं। पहला पाचन, दूसरा स्नेहन और तीसरा स्वेदन। इन्हें पूर्व कर्म इसलिए कहते हैं जो 5 मुख्य कर्म है उनसे पहले इनको किया जाता है। 5 मुख्य कर्म कौन से हैं जिनको प्रधान कर्म भी कहते हैं? सबसे पहले है वमन। वमन को अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसका अर्थ होगा कि दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना। व्यक्ति को कोई ऐसी दवाई, ऐसा पदार्थ खिलाया जाता है जिससे उसको उल्टी होती है और इस तरह से दोष उस उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है। दूसरा प्रधान कर्म है विरेचन। विरेचन वमन जैसा ही है, बस इसमें क्या है, दोषों को अधो मार्ग से निकालना है, यानी मेनली गुदा मार्ग से। तीसरा दोस्तों इसमें है वस्ती। वस्ती का अर्थ है कि व्यक्ति के गुदा के माध्यम से दवाई को अंदर प्रवेश कराना। वस्ती शब्द का अर्थ होता है मूत्राशय, और प्राचीन काल में जो औषधियां आदि वस्ती में दी जाती थी वो मूत्राशय में रखकर, बकरे आदि के मूत्राशय में रखकर दी जाती थी, तो इसलिए इसका नाम वस्ती पड़ा। चौथा कर्म है दोस्तों प्रधान में नस्य। नस्य का अर्थ होता है नाक के माध्यम से, यानी कि नस्य में हम औषधियों को नाक के माध्यम से देते हैं और दोषों को नाक के ही माध्यम से बाहर निकालते हैं। और पांचवा प्रधान कर्म है रक्त मोक्षण, यानी रक्त को छोड़ना। जो बॉडी के अंदर खराब खून इकट्ठा हो जाता है उसको विभिन्न आयुर्वेदिक क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकालने की क्रिया रक्त मोक्षण कहलाती है। तो दोस्तों सारांश रूप में बात यह है कि 3 पूर्व कर्म है। पहला पाचन, दूसरा स्नेहन, तीसरा स्वेदन। 5 प्रधान कर्म है। पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा वस्ती, चौथा नस्य और 5वां रक्त मोक्षण। दोस्तों मैं बता दूं कि ये पंच कर्म जो है, जो सर्टिफाइड लाइसेंस्ड इनको करने के लिए योग्य बताया गया व्यक्ति हो उसी से पंचकर्म कराने चाहिए। क्योंकि इसमें एक बात बहुत मुख्य होती है कि पहले चेक करना होता है कि क्या यह व्यक्ति पंचकर्म कराने योग्य है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति पंचकर्म को नहीं झेल पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप पंचकर्म का इरादा करें तो पहले आप एक अच्छे पंचकर्म कराने वाले से मिले, उसके बाद ही पंचकर्म कराएं। तो दोस्तों पंचकर्म के जहां फायदे हैं कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं किसी अच्छे व्यक्ति के माध्यम से ही आप पंचकर्म कराएं। तो दोस्तों ये मेरी जो वीडियो थी ये केवल बाहरी भाग बताने के लिए थी। अब मैं अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको विस्तार से पंचकर्म के बारे में समझा दूंगा। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।